फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हाइबरनेट का क्रड ऑपरेशन करेंगे। क्रड ऑपरेशन में कैसे क्रिएट करते हैं, है ना? क्रिएट होगा, रीड होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम तो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे न्यू में जाके यहाँ पे मैवन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। एक से यहाँ पे जाके मैवन प्रोजेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और इंटरनल यहाँ पे क्विक स्टार्ट। और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, तो मैवन MA यहाँ पे देते हैं। हाइबरनेट का प्रोजेक्ट है, तो HIB हाइबरनेट, हाइबरनेट क्रड, CRUD क्रड, है ना? ये प्रोजेक्ट का हमारा नाम हो जाएगा। यहाँ से ये हटा देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो ठीक है। और यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा सा। देखिए, अभी ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है आपको। यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ये हो गया कंसोल। ये सब डाउनलोड चल रहा है अभी, है ना? इसमें ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। वेट करते हैं, ये सारा होने दीजिए। यहाँ पूछ रहा है ना, कि देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम था, है ना? ये सारा था, हमने दिया था आर्टिफैक्ट आईडी दिया था, हाइबरनेट क्रड वर्जन दिया, तो हमसे यहाँ पूछ रहा है बनाना है तो प्रोजेक्ट कर दीजिए यस। अब जैसे यहाँ पे यस कीजिए, आपका ये बन गया प्रोजेक्ट। देखिए 100% यहाँ पे हो रहा है। अब वो ठीक है। अब इसको, अब देखिए आपका एक नया प्रोजेक्ट बन गया, यहाँ पे हाइबरनेट का प्रोजेक्ट बन गया। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि कुछ डाउनलोड बचा हो तो हो जाएगा। अब जैसे ये सारा चीज़ हो गया यहाँ पे, अब इसके पॉम डॉट एक्सएमएल्स में आ जाएंगे। पॉम डॉट एक्सएमएल्स में क्या करते थे कि हम डिपेंडेंसी ऐड करते थे। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, पॉम डॉट एक्सएमएल्स में डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो दो 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 की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। पहले तो माई स्क्वेल क्यों, माई स्क्वेल क्यों? क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दो डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे। तो हम गूगल में जाते हैं और सर्च कर लेते हैं यहाँ से दो डिपेंडेंसी। पहले डिपेंडेंसी यहाँ पे जाते हैं और गूगल में सर्च करते हैं यहाँ पे हाइबरनेट डिपेंडेंसी, ठीक है। ये लिख लेंगे हाइबरनेट मैवन डिपेंडेंसी 5.6। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये डिपेंडेंसी हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से डिपेंडेंसी उसी तरह हम क्या करते हैं, मैवन का हो गया। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, माई स्क्वेल का चाहिए डेटाबेस के लिए। तो माई स्क्वेल यहाँ पे डिपेंडेंसी यहाँ पे कर लेंगे। डिपेंडेंसी में अगर हमें डालना है कौन सा डिपेंडेंसी चाहिए, जैसे 8.0, तो यहाँ पे है, इसे ले लेंगे हम, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो दो डिपेंडेंसी आ गई हमारे पास। एक तो आ गई हमारे पास ये, तो पहले वाले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। माई स्क्वेल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल में जहाँ डिपेंडेंसी लिखा है ना, यहीं पे आप यहाँ पे एंटर क्लिक करके और यहीं पे पेस्ट कर दीजिए। पहला डिपेंडेंसी हो गया, दूसरा को भी यहीं से लेके आइए। दूसरा क्या था हमारे, हाइबरनेट की डिपेंडेंसी 5.6.115 है, इसे भी कॉपी कर लीजिए यहाँ से और इसे एंटर करे करके और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये दो डिपेंडेंसी हो गई, और कंट्रोल S जैसे कीजिएगा, यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने दो डिपेंडेंसी कर दिया, ठीक है। अभी तो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये सारा चीज़ आने आने दीजिए, वेट कीजिए। क्योंकि अगर आप उससे पहले कोड करोगे तो फिर वो आपको पैकेज शो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी आ चुकी हैं। यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी, जो जो भी डिपेंडेंसी जरूरत थी, यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी आ गई है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है।
और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और हमें एक फाइल बनानी होगी, मतलब पैकेज बनाना होगा। उस पैकेज के अंदर में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले तो हम गेटर गेटर सेटर बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं अ, इस पे पैकेज पे, और यहाँ पे न्यू करके और हम गेटर सेटर बना लेते हैं सबसे पहले। माई स्कूल पे यहाँ पे जाके एम्प्लॉय से एक बना लेते हैं, EMPLOY, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय से बना लेते हैं यहाँ पे। और जैसे ही एम्प्लॉय से यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे 4 वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे प्राइवेट, प्राइवेट ले लिया, और INT इंट, और यहाँ पे EMP_ID यहाँ ले लिया। उसी तरह दूसरा ले लेते हैं वेरिएबल PRIVAT, प्राइवेट, प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग EMP_, यहाँ पे ले लिया फर्स्ट नेम, F नेम लिया। दूसरा क्या किया हमने, प्राइवेट PRIVAT, प्राइवेट, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, एम्प्लॉय EMP_, लास्ट नेम नेम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिटी ले लेते हैं, PRIVAT, प्राइवेट स्ट्रिंग और EMP_, ठीक है, ये हमने ले लिया। और कंट्रोल एस करेंगे, और इससे हम क्या करेंगे, गेटर और सेटर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। सोर्स में जाके यहाँ से और गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे। गेटर एंड सेटर सेलेक्ट किया, ऑल किया, जनरेट किया। उसके बाद टू स्ट्रिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं जनरेट, और सुपर क्लास भी कर लिया, और फिर टू स्ट्रिंग कर लेते हैं यहाँ से, सोर्स और टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सारा कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे हमें दो एनोटेशन यूज करना है हाइबरनेट का। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनोटेशन पे @entity देंगे, @entity EN, और कंट्रोल के साथ स्पेस बार करोगे ना क्लिक, तो यहाँ पे आपको हेल्प भी आ जाएगा, ENTI। यहाँ पे हेल्प नहीं आ रहा है, आ गया यहाँ पे एंटिटी। ठीक है, तो ये एंटिटी ले लिया आपने। ये जावा एक्स परसिस्टेंट ये लेना है ना। उसके बाद यहाँ पे इसी के नाम से यहाँ पे डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा, और यहाँ पे दो चीज़ लेना है, @ID। आईडी क्या होगा कि ऑटो जनरेटेड होगा, IT, और @, जनरेटेड, GENE, जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू। ठीक है, तो ये दो एनोटेशन का हमें यूज करना था। ID को भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट, है ना। ये हो गया कंट्रोल एस। तो ये हमने इतना काम कर दिया। अभी उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है कि हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो इम्पोर्टेंट होता है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो इतना हमने करने के बाद इसे थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, है ना। तो ये हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे इस पे SRC पे जाएंगे और एक नया पैकेज बनाते हैं। यहाँ पे पैकेज बना लेते हैं। पैकेज में हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट हम रखते हैं यहाँ पे com.in.hibernate कॉन्फ़िगरेशन, CONF कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कर दिया।
और फिनिश कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पैकेज बन गया, ठीक है। और पैकेज के अंदर में एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे अदर में जाके, और फाइल ही में आप डायरेक्टली बना दो, है ना। यहाँ पर जाके फाइल ले लो, और फाइल का रहेगा फाइल को कौन सा नाम से बनाना है आपको, तो वो होना है आपका हाइबरनेट, हाइबरनेट, हाइबरनेट डॉट डॉट सी एफ जी, सी एफ जी डॉट एक्स एम एल, ठीक है। ये आपने कर दिया यहाँ पे और फिनिश कर दिया। तो इसके अंदर में अब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया, है ना। लेकिन अब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें जो हमने पैकेज किया, ऐड किया था, उसके अंदर में जाएंगे, और इसके अंदर में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कॉम डॉट, इसके अंदर में नहीं जाएंगे, माई स्क्विल का है, यहाँ पे जाएंगे हम हाइबरनेट, हाइबरनेट का मैवन डिपेंडेंसी, मैवन कोर, हाइबरनेट कोर है यहाँ पे, हाइबरनेट, हाइबरनेट कोर में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ पे ओ आर जी हाइबरनेट में जाएंगे, और सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, और इसमें ये डी टी टी, ये जो है ना कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से ये वाली फाइल, यहाँ से ये वाली 10 से लेकर 12 तक, बस इतना कॉपी करना है आपको। ये कॉपी करना है, और अपना ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस कर देना है। तो देखिए कहाँ मैं गया था, पहले आपको बता दूं, यहाँ पे हाइबरनेट कोर में जाना है। किस में जाना है अपने को, हाइबरनेट कोर 5.6.15, ये जो जार होता है ना, इसके अंदर में ही है ना, जो डिपेंडेंसी हम ऐड किया था पॉम डॉट, उसी के थ्रू ये सारा डाउनलोड हुआ। उसमें हम जाएंगे ओ आर जी हाइबरनेट में जाएंगे, इसके अंदर में बहुत सारे पैकेज है, उस पैकेज के अंदर में ये वाले फाइल में जाएंगे हम हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में, डीटीडी में, राइट। उसके बाद यहाँ से हमने कर लिया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या हमें यूज करना है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वही इंपॉर्टेंट होता है हाइबरनेट में, ठीक है। इतना आपने कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश हाई हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन एच प्रेस करेंगे तो ये सारा चीज़ आ जाएगा, है ना, ठीक है। हम बेसिक बेसिक कर लेते हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे कवर करेंगे। बट जितना हो सकता है यहाँ पे सेशन कर देते हैं, सेशन, सेशन, सेशन फैक्ट्री, ठीक है। इसके अंदर में प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी हो गया। अब प्रॉपर्टी के अंदर में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो ड्राइवर, ड्राइवर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कनेक्शन, सी ओ डबल एन ई सी टी आई ओ एन, कनेक्शन डॉट, क्या लिखेंगे, ड्राइवर, डी आर आई वी ड्राइवर, ड्राइवर, कनेक्शन डॉट ड्राइवर, ये हो गया अपना, ठीक है। ये तो पहले इसका हो गया। दूसरा ऐसे ही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे का प्रॉपर्टी, यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू बाद में दे देंगे, वैल्यू में, यहाँ पे वैल्यू में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू में हम दे सकते हैं, यहाँ पे कॉम डॉट, कॉम डॉट माई स्क्विल, माई एस क्यू एल, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जे डी बी सी, जे डी बी सी, जे डी बी सी डॉट ड्राइवर, डी आर आई बी ड्राइवर, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसी इसी तरह हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, दूसरी प्रॉपर्टी में यू आर एल रहता है ना, तो यहाँ पे यू आर एल दे देंगे, यू आर एल, ठीक है। यू आर एल हो गया, और उसी के आगे भी कनेक्शन लग जाएगा, डॉट कनेक्शन, सी ओ डबल एन ई सी टी आई ओ एन, कनेक्शन, ठीक है। ये हो गया। और इसमें किस चीज़ का लिखना है, जे डी बी सी का हमें लिखना है ना, जे डी बी सी, जे डी बी सी, ठीक है, कॉलन माई एस क्यू एल, माई एस क्यू एल, कॉलन, कॉलन, उसके बाद स्लैश स्लैश लोकल होस्ट,
लोकल होस्ट लोकल होस्ट कॉलन 3306, ये क्या है, पोर्ट है अपना, है ना, पोर्ट है 3306, और स्लैश। अब यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस का नेम रहेगा, तो हम डेटाबेस अभी क्रिएट करेंगे, उसका डेटाबेस का हम यहाँ पे नेम डाल देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस कीजिए यहाँ पे, इसको कॉपी कीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन डॉट डॉट। अब क्या यहाँ पर रहेगा, पहले तो यूआरएल हो गया, अब यूजर नेम कर लेंगे, यू एस यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम हो गया। अब इस यहाँ पे हमें क्या देना है, वैल्यू में, यूजर नेम में जो भी आपका रहेगा, जैसे मेरा रूट है, ROOT रूट। ठीक है, ये मैंने रूट दे दिया। अब इसी तरह कॉपी कीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे यूजर नेम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्शन डॉट, यूजर नेम के बाद पासवर्ड, PASSWARD, पासवर्ड हो गया। और यहाँ पे जैसे दे रखा है 1 2 दे रखा हुआ है। ठीक है, मैंने अपने डेटाबेस करना, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ और देंगे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में इसका क्या करेंगे, हाइपरनेट का प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम में क्या करेंगे, हाइबरनेट, HIB, हाइबरनेट, हाइबरनेट डॉट डॉट, ये देंगे। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, HBM2 2DDL, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। डॉट ऑटो, AUT ऑटो, ये इसलिए रहेगा कि जो भी आप अपडेट करोगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, अपडेट, अपडेट। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ही इम्पोर्टेंट है इसमें, यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा आपका हाइबरनेट, HIB, हाइबरनेट, हाइबरनेट, हाइबरनेट डॉट शो डॉट अंडरस्कोर SQL। ठीक है, SQL, और यहाँ पे क्या करना है, उसको ट्रू फॉल्स, मतलब जो भी अपडेट होगा वो ट्रू, ट्रू कीजिए, या फॉल्स, मतलब आपको वहाँ पे दिखेगा कि नहीं, दिखना मतलब देखना है कि नहीं है कंसोल में। ठीक है, और बस एक और है यहाँ पे इसका, मैपिंग क्लास है, मैपिंग, मैपिंग में क्या है आपका, CL क्लास के अंदर में हाइबरनेट। यहाँ पे पैकेज का नाम रख दो आप, क्या था, कॉम डॉट, ये आपको पूरा पैकेज का देना पड़ेगा, कॉम डॉट, कॉम डॉट, कॉम डॉट इन डॉट हाइबरनेट, हाइबरनेट, हाइबरनेट डॉट CONF, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये मेरा जो पैकेज के नेम था। ठीक है, यहाँ पे हो गया, बस इतना आपको करना है ना। और इसे हम सेव करते हैं, है ना, रूट हो गया हमारा ये JDBC। ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इतना करने के बाद इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे कि हम इसका जो मेन ऐप है यहाँ पे,
मेन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, आपको बताता हूँ। जैसे कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURA, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन सी CFG कर देंगे, इक्वल टू न्यू और कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने कैसे करना है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और ओ कर देना है। देखो इसमें कुछ तो इशू होगा। कॉन्फ़िगरेशन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, CONFIGURAT, कॉन्फ़िगरेशन, ये आ गया। अब इसमें से कौन सा हमें लेना है, यहाँ पे CFG, ठीक है। और यही कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ कर दो, ठीक है। ये हो गया आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये अब यहाँ से कॉल करोगे इसे, तो ये सी एफ जी डॉट डॉट कौन सा फाइल करेगा हमें, अब कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें, CON, कॉन्फ़िगरेशन करके होता है। कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये वाला ले लो आप, स्ट्रिंग रिसोर्सेस, ठीक है। और इसमें क्या पास कर दो, जो हमारा पैकेज का नेम था, मतलब हमारा जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ थी, कॉम डॉट, तो इसमें लिख दो कॉम डॉट, यहाँ पे यहाँ पे लिखो कॉम डॉट क्या करेंगे, कॉम स्लैश, ये डबल कोट के अंदर भी लिखना होता है, डबल कोट यहाँ पे भी, ठीक है। कॉम कॉम डॉट इन स्लैश कर देंगे, स्लैश, उसके बाद क्या है, हाइबरनेट, HIBR, हाइबरनेट, हाइबरनेट, हाइबरनेट स्लैश CONF स्लैश, और उसके बाद हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, HIB हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML, ये फाइल का नाम दे देंगे और यहाँ पे कॉलन दे देंगे, ठीक है। कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट F। अब देखिए हमने इतना कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब इसके हम सेशन फैक्ट्री को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ट्यूटोरियल बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।